स्वागत है दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप लोगों के समक्ष है। इसमें हम हिंदी उपन्यासों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य प्रमुख आलोचकों के अनुसार क्या है वो भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी के द्वीप को स्वतंत्रता कृति के रूप में मूल्यांकित करना अधिक संगत है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन में है बच्चन सिंह, नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र जी ने लिखा है कि नदी के द्वीप को स्वतंत्रता कृति के रूप में मूल्यांकित करना अधिक संगत है। तो दोस्तों, इस तरह के कथन जो महत्वपूर्ण हैं नगेंद्र जी की पुस्तक से या अलग अलग आलोचकों की दृष्टि से, ये उपन्यास अज्ञे जी का बहुत महत्वपूर्ण है, नदी के द्वीप 1951। तो इसके विषय में हमें बहुत सारे कथनों को भी तैयार रखना चाहिए। जैसे रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा कि यह शिल्प की दृष्टि से अधिक सशक्त कृति है। तो इसे शिल्प की दृष्टि से सशक्त कृति कौन मानता है? रामचंद्र तिवारी जी। किस उपन्यास को? नदी के द्वीप को। ध्यान रख लीजिएगा इसके प्रकाशन वर्ष को भी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो 4 प्रमुख पात्र हैं, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा। ये सभी नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष 1951। बच्चन सिंह का एक कथन है नदी के द्वीप के विषय में, इसे ध्यान रखिएगा। वे कहते हैं कि नदी के द्वीप प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है, आधुनिक, बौद्धिक और अद्वितीय। तो ये कथन बच्चन जी कह रहे हैं कि प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है। तो नदी के द्वीप के विषय में ये कथन आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चन सिंह, नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी की दृष्टि से हमने आपको इस उपन्यास के विषय में बताया है। तो नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं? इसे स्वतंत्रता कृति के रूप में मूल्यांकित करने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे के उपन्यास अपने अपने अजनबी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1940, 1944, 1961, 1951। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है 1961। 51 में हमने क्या देखा? नदी के द्वीप उपन्यास। और 61 में कौन सा है? अपने अपने अजनबी। अब अज्ञे का ये इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है और तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसके विषय में महत्वपूर्ण कथनों को भी लगे हाथ तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामचंद्र तिवारी जी क्या कहते हैं इसके विषय में। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि इसमें अज्ञेय अस्तित्ववादी दर्शन का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं। ये कौन कह रहा है? रामचंद्र तिवारी जी। अब इसके उलट देखिए बच्चन सिंह क्या कहते हैं। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि जो लोग इसे अस्तित्ववादी उपन्यास कहते हैं वे भ्रम में हैं। यह तो उसका खंडन करता है। यानी बच्चन सिंह इसे अस्तित्ववादी उपन्यास नहीं मान रहे हैं, रामचंद्र तिवारी मान रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं नगेंद्र क्या कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि अपने अपने अजनबी उपन्यास जो अज्ञे जी का है, इसमें एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि संपन्नता दिखाई पड़ती है। इसका जो परिवेश है वह विदेशी है, एक को छोड़कर सभी पात्र विदेशी हैं। तो कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि अज्ञे के किस उपन्यास में जो पात्र हैं वो विदेशी हैं, तो अपने अपने अजनबी उपन्यास 1961 में जो है उसमें एक पात्र को छोड़कर सभी पात्र जो हैं वो विदेशी हैं, इसका परिवेश भी विदेशी है। तो ये तथ्य आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको सब हमारी इस क्लासेस में हम छोटी छोटी क्लासेस में एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं हमसे। अपने अपने अजनबी के विषय में बच्चन सिंह लिखते हैं कि इसकी समस्या वर्ण की स्वतंत्रता है, अकेलेपन की है, मृत्युबोध और अजनबीपन की है। यानी वे कहते हैं पूरे उपन्यास के विषय में लगभग सभी ने लिखा है कि वर्ण की स्वतंत्रता, यानी मृत्यु को वर्ण की स्वतंत्रता के रूप में इस उपन्यास में देखा गया है, लेकिन ये जो है जीवन का सही समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चन जी ने कहा कि अस्तित्ववादी उपन्यास नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं वो भ्रम है। ठीक है, लेकिन इसमें मृत्युबोध और अजनबीपन, अकेलापन, वर्ण की स्वतंत्रता की बात दिखाई पड़ती है अपने अपने अजनबी में। रामचंद्र तिवारी जी का कथन महत्वपूर्ण है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस उपन्यास का विषय ही मृत्यु से साक्षात्कार है। ये रामचंद्र तिवारी जी कह रहे हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव ढंग की प्रश्नों में पूछा जाए कि अज्ञे का कौन सा उपन्यास
मृत्यु से साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है। तो अपने अपने अजनबी को ध्यान रखिएगा। इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं सेल्मा, योके और पॉल, ठीक है, जिसमें जो सेल्मा है ये वृद्धा है जो कि गडरिये परिवार से आती है। तो इसे इस तरह से ये देखिएगा, हम अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे इन सभी के विषय में। इस तरह के सभी प्रश्न आपको आगामी EMRS, TGT, PGT या UPLT, GIC, GDC की परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसे सभी प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जिसमें बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामचंद्र तिवारी, शुक्ल सभी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय के शेखर को एक निहिलिस्ट विद्रोही किसने माना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, कृष्णदत्त पालीवाल, बच्चन सिंह। तो शेखर का जो व्यक्तित्व है उसे एक निहिलिस्ट विद्रोही, निहिलिस्ट का मतलब है कि घोर नकारवादी, कौन मानता है? हमने अपने पिछली क्लासेस में भी जो अज्ञेय जी के इस उपन्यास के विषय में स्पेशल क्लास बनाई उसमें बताया कि बच्चन जी ये बात कहते हैं कि जो अज्ञेय का शेखर है वो निहिलिस्ट विद्रोही है, पूरी तरह से अमोघ नकार है, किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करता। तो ये बच्चन जी का कथन है, ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह और नगेंद्र, एक बात आपको ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण, कि बच्चन सिंह और नगेंद्र की जो पुस्तक है उसमें शेखर एक जीवनी का जो रचना काल है वो 1941 से 1944 माना गया है। लेकिन आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वाली पुस्तकों में देख रहे होंगे कि शेखर एक जीवनी का रचनाकाल 1940 से 1944 माना गया है। रामचंद्र तिवारी जी शेखर एक जीवनी का रचनाकाल 1940 से 44 मानते हैं, जबकि बच्चन सिंह और नगेंद्र ये 1941 से 44 मानते हैं। तो आपको लगभग 40 से 44 ध्यान रखना है, लेकिन 41 से 44 कौन मानता है ये भी आप लगे हाथ ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, रामचंद्र तिवारी जी ने एक कथन लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला के ज्या क्रिस्ताफ का स्पष्ट प्रभाव है। ये कौन लिख रहा है? रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला के ज्या क्रिस्ताफ उपन्यास का प्रभाव है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रामचंद्र तिवारी जी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हम अपने छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से एक एक प्रश्न के बहाने हम कई सारे पॉइंट्स और कई सारे आलोचकों की पुस्तकों पर आधारित तथ्यों को डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एक साथ 3-4 पुस्तकों में क्या क्या कहा गया है इन सब रचनाओं के विषय में वो बातें पता चल जाए। तो देखते हैं इस क्रम में अगला प्रश्न, जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ईलाचंद्र जोशी। जिप्सी उपन्यास के लेखक ईलाचंद्र जोशी हैं और आपको ध्यान रखना है यह उपन्यास 1952 में प्रकाशित हुआ है। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में लिखा है कि बाद में यह उपन्यास त्याग का भोग नाम से प्रकाशित हुआ है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि ईलाचंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास त्याग का भोग नाम से प्रकाशित हुआ? तो ध्यान रखेंगे जिप्सी उपन्यास था 1952 में जो लिखा गया था। ईलाचंद्र जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कवि की प्रेयसी के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन गिरिराज किशोर, राम कुमार वर्मा, ईलाचंद्र जोशी, हरिऔध। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ईलाचंद्र जोशी। कवि की प्रेयसी ईलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे इसका प्रकाशन वर्ष 1976 में है। अब आप कमेंट करके बताएं कि 1976 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कोई उपन्यास प्रकाशित हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कवि की प्रेयसी ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है, 1976 में प्रकाशित है। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा कि इस उपन्यास में कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिलिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि है। तो सौमिलिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि किसमें की गई है? ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास कवि की प्रेयसी में। ठीक है, रामचंद्र तिवारी जी आगे लिखते हैं कि
ईलाचंद्र जोशी जी के सभी उपन्यासों के जो नायक हैं, उनके उपन्यासों के सभी नायक दुर्बल और मनोग्रंथि पीड़ित हैं। ये रामचंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि इनके उपन्यासों में जितने नायक आए हैं वो सब दुर्बल और मनोग्रंथि यानी किसी न किसी कुंठा के शिकार हैं, जो कमज़ोर टाइप के कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं। तो आपको इन प्रश्नों के बहाने इन उपन्यासों और रचनाओं के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें भी पता चली होंगी, जिससे आप इन रचनाओं के विषय में अपनी एक धारणा बना के इन्हें याद कर सकते हैं कि कवि की प्रेयसी में क्या है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक में एक सौमिलिक है, सौमिलिक के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। और ईलाचंद्र जोशी के विषय में रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं कि इनके सभी जो नायक हैं वो दुर्बल और मनोग्रंथि पीड़ित हैं। तो मोटा मोटा एक खाका आपके मस्तिष्क में बन जाएगा। जैसे अज्ञेय के उपन्यासों के विषय में हमने ऊपर बात की कि मृत्यु का वर्ण है, मृत्यु से साक्षात्कार है, अपने अपने अजनबी में, नदी के द्वीप में भुवन गौरा और रेखा है, शेखर एक निहिलिस्ट पात्र है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप अपने मन में कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। हमारा प्रयास है कि एक एक प्रश्न के बहाने हम अलग अलग आलोचकों की महत्वपूर्ण पुस्तकों से कुछ बातें आपको बता सकें, जिससे आप आसानी से याद कर सकें। तो दोस्तों, हमारी ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगामी जितनी भी क्लासेस होंगी हम आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे तथ्य तैयार रखेंगे। फिर भी यदि आपको किसी विशेष विधा में, किसी विशेष रचना के विषय में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस पर ज़रूर क्लासेस लेके आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।